दोस्तों, तो क्या सीजीआई गवई के खिलाफ बीजेपी, क्या आप सुप्रीम कोर्ट की स्वतंत्रता भी बीजेपी के निशाने पर है? क्या भारत की सबसे बड़ी अदालत के खिलाफ खुलेआम जहर उगल रहा है बीजेपी का आईटी सेल? हाँ, वक्फ बोर्ड अधिनियम पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ अहम प्रावधानों पर रोक लगाई और बीजेपी आईटी सेल तुरंत शुरू हो गया। बीजेपी आईटी सेल ने तुरंत चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उनको गालियां, गवई को गालियां देना शुरू कर दिया, यह मुहिम शुरू कर दी। तो सवाल सिर्फ कानून का नहीं, सवाल संविधान और न्यायपालिका की गरिमा का है। दोस्तों, पूरी खबर आपको बताएंगे, अंत तक आप बने रहिए मेरे साथ। उससे पहले आपको नमस्ते। आपने देखना शुरू कर दिया है द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, बेशर्मी की हद पार करते हुए भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल एक बार फिर नजर आ रहा है। हाँ, इस बार निशाने पे कोई और नहीं, इस बार सर्वोच्च न्यायालय, इस बार निशाने पर मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई हैं। यानी मोदी सरकार के पक्ष में अगर सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना देता है तो भाई बहुत बढ़िया, वाहवाही। और अगर कहीं पर रोकथाम, थोड़ी रुकावट, रोक टोक, तो फिर सब कुछ बदल जाता है। यहां तस्वीर अलग हो जाती है और ऐसी तैसी करने पे भाजपाई लग जाते हैं, और वो भी सर्वोच्च न्यायालय के साथ। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ एक्टिव हो गया है बीजेपी का आईटी सेल, जहर उगलना फिर से शुरू कर दिया है। और सीजीआई BR गवई को औकात बताने में भाजपाई लगे हैं। दोस्तों, वक्फ बोर्ड अधिनियम 2025 लगातार जब से आपने देखा सरकार ने संशोधन की बात करी, विवाद, एक पक्ष लगातार जो कि वक्फ बोर्ड, वक्फ कानून, लगातार एक बड़े तबके में नाराजगी थी इस संशोधन को लेकर। लेकिन सरकार की मंशा आप शायद जानते हैं, मुझसे बेहतर जानते होंगे। खैर, वक्फ बोर्ड अधिनियम 2025 पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने 5 प्रमुख प्रावधानों पर रोक लगाई, लेकिन पूरे कानून को रद्द नहीं किया। सीजीआई BR गवई की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि सरकार यह तय नहीं कर सकती कि नागरिकों के साथ और नागरिकों के अधिकार क्या होंगे। यह सरकार तय नहीं कर सकती, यह काम न्यायपालिका का है। दोस्तों, वक्फ बोर्ड अधिनियम 2025 पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कई अहम प्रावधानों पर रोक लगा दी, और जैसे ही रोक लगाई, इधर सरकार, सत्ता पक्ष भाजपा की सरकार, मोदी शाह तिलमिला उठे, लगा दिया अपने उन लोगों को काम पर जो सुप्रीम कोर्ट BR गवई के खिलाफ टिप्पणी करें, सोशल मीडिया पर इधर उधर ये कहें, वो कहें, यहां लिखें, वहां लिखें। यही सुनते ही बौखला गई बीजेपी। दोस्तों, इन प्रावधानों पर रोक, सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी, सरकार, मोदी शाह तिलमिला गए और एक्टिव कर दिया अपने आईटी सेल को। बीजेपी का आईटी सेल एक्टिव हो गया, जिसने शुरू कर दी सुप्रीम कोर्ट और सीजीआई के खिलाफ जहर उगलने की डिजिटल मुहिम। दोस्तों, हालांकि सरकार के लिए राहत की बात यह है, और राहत की बात यह रही कि सुप्रीम कोर्ट ने पूरे के पूरे कानून को स्थगित नहीं किया, रद्द नहीं किया। पूरे के पूरे कानून को सुप्रीम कोर्ट ने इससे इनकार नहीं किया कि हम लागू नहीं करने देंगे, ऐसा कुछ नहीं कहा सुप्रीम कोर्ट ने। दोस्तों, लेकिन 5 प्रावधानों पर जिस तरीके से रोक लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने, उसके बाद से भाजपा सरकार की हालत बिगड़ गई है। भाजपा परेशान है। आपको सबसे पहले बताते हैं हम, कोर्ट ने आखिर कहा क्या, और यह महत्वपूर्ण सुनवाई क्यों रही, और इसमें सरकार इससे इतनी तिलमिला क्यों गई, मुस्लिम पक्ष के लिए यह अच्छी खबर क्यों रही, सब आपको बता रहे हैं। दोस्तों, कोर्ट ने कहा कि बोर्ड का CEO मुस्लिम होना अनिवार्य है। राज्य वक्फ बोर्ड में 3 से ज्यादा सदस्य किसी और धर्म के नहीं हो सकते। सेंट्रल वक्फ बोर्ड में 4 से ज्यादा सदस्य किसी और धर्म के नहीं हो सकते। नए कानून में वक्फ बोर्ड के 11 गैर मुस्लिम सदस्य हो सकते थे,
नए वक्फ कानून में वक्फ बाय यूज़र का सबसे ज़्यादा दोस्तों विरोध हुआ था, और जिसमें यह प्रावधान था कि वक्फ बोर्ड के संबंधित फैसले पर ज़िला कलेक्टर निर्णय कर सकते थे कि वो ज़मीन वक्फ की है या नहीं। लेकिन अब कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी, यानी ज़िला अधिकारी की यहाँ ज़रूरत नहीं रही। और सरकार की कोशिश ऐसी थी कि इसमें गैर मुस्लिमों को भी शामिल करने वाली बात भी थी, ज़िला कलेक्टर के भी हाथ में। खैर, उस पर फिलहाल रोक लगी है, लेकिन पूरे के पूरे कानून को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द नहीं किया। दोस्तों, सोशल मीडिया पर सुप्रीम कोर्ट और सीजीआई गवाही के खिलाफ इसीलिए बीजेपी के ये तमाम कार्यकर्ता, ये हम कह सकते हैं कि वो जो कि हर मुहिम पे लग जाते हैं, बड़े एक्टिव हो जाते हैं, वो आईटी सेल वाले, और सीजीआई गवाही के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। और दोस्तों, पोस्ट में पूछा जा रहा है कि क्या जज तय करेंगे कि सरकार क्या कानून बनाए। बेशर्मी की हद यह है कि जो लोग कल तक राम मंदिर फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की जय जयकार कर रहे थे, आज वही सुप्रीम कोर्ट को गालियां दे रहे हैं। यानी ओवरऑल मिला जुलाकर जब फैसला पक्ष में आए तो वाहवाही, खिलाफ में फैसला आए तो सुप्रीम कोर्ट की ऐसी तैसी। सीजीआई गवाही के खिलाफ इस डिजिटल नफरत का एक ही मकसद है, न्यायपालिका पर दबाव बनाना। बीजेपी की रणनीति अब साफ दिख रही है दोस्तों, कोर्ट को भी अपने इशारे पर चलाना, कोर्ट को अपने हिसाब से चलाना, बताना, समझाना, ऐसे तो ऐसे, वैसे तो वैसे। लेकिन देश के न्यायपालिका ने साफ कर दिया कि अधिकारों का फैसला न सरकार करेगी और ना ही आईटी सेल। ये काम सिर्फ संविधान के तहत होगा, संविधान के अनुरूप होगा। तो क्या अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी सिर्फ बीजेपी के सुविधा के हिसाब से तय किए जाएंगे? क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, क्या सीजीआई की गरिमा को भी पार्टी प्रवक्ताओं और ट्रोल्स के हवाले कर दिया जाएगा? आज का ये सवाल ये नहीं कि वक्फ बोर्ड एक्ट का क्या हुआ या क्या होगा। आज का सबसे महत्वपूर्ण अहम सवाल दोस्तों, क्या भारत की न्यायपालिका अभी स्वतंत्र है? क्योंकि अब कोर्ट के खिलाफ बीजेपी के लोग जहर उगल रहे हैं, और लोकतंत्र जिससे घायल होता है, लोकतंत्र पर खतरा है, लोकतंत्र पर एक तरह से ये प्रहार है। और भारतीय जनता पार्टी के या आईटी सेल के ये लोग इतने एक्टिव होकर अभद्र भाषा का इस्तेमाल सीजीआई सर्वोच्च न्यायालय को लेकर क्या बताता है, क्या समझाता है, क्या समझें। और बार बार एक तबका पूछता रहा कि आखिर केंद्र सरकार की मंशा क्या है वक्फ संशोधन पर, वक्फ ये तमाम इस संशोधन को लेकर मंशा क्या है, जिसका जवाब खैर अब इन प्रावधानों पर रोक लगाकर फिलहाल कोर्ट ने कई संदेश दे दिया है, मुस्लिम पक्ष को राहत भी दी है। खबर पे आपकी राय ज़्यादा ज़रूरी है। आप क्या सोचते हैं, अपनी राय दीजिएगा, कमेंट के ज़रिए आप अपनी बात कीजिए, अपनी बात रखिए, संवैधानिक दायरे में रखिए। संविधान हमें बोलने की इजाज़त देता है, लेकिन संवैधानिक दायरे के अनुसार अपनी बात रखिएगा। हमें भी कोई सजेशन देना चाहें ज़रूर दे सकते हैं। खबर के लास्ट तक आप बने रहें, आपका शुक्रिया। शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और सबसे महत्वपूर्ण, अगर आर्थिक सहायता भी करना चाहते हैं आप तो ज्वाइन बटन पर क्लिक कीजिएगा। आगे प्रक्रिया आप देख लेंगे। बहुत शुक्रिया आप सभी का।